हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। न केवल हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स देखेंगे, बल्कि इसके अलावा हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी समझेंगे और दो हम लोग नीट के प्रॉब्लम और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। सो ये इतना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि लगभग हर एग्ज़ाम में इससे प्रॉब्लम आता है और बहुत ही इजी कंसेप्ट भी है। सो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विद द यूनिटी 1/3, 5, 7। प्रूव इट। मीन्स कि कोई यदि ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल के लिए कह रहा है, लेकिन बहुत केसेस में ये वैलिड होता है, उस सब केसेस को देखेंगे। कोई ऑब्जेक्ट को यदि फ्री फॉल से आप गिरा दिए, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया है 0, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसके मोशन को आप यदि जो भी मोशन है उसको आप इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बांट दिए, लाइक सपोज करो कि टाउ टाइम में बांट दिए, तो पहला टाउ टाइम ये, दूसरा टाउ ये, तीसरा टाउ ये, चौथा टाउ ये। तो ये सारे इसमें जो डिस्टेंस मूव करेगा ना, जैसे इसमें y1 डिस्टेंस मूव किया, इसमें y2 डिस्टेंस मूव किया, इसमें y3 डिस्टेंस मूव किया, इसमें y4 डिस्टेंस मूव किया, ये किस रेशियो में होगा? y1:y2:y3:y4 इज इक्वल टू 1:3:5:7। देखो, जैसे जैसे नीचे आते जाएगा इसका स्पीड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन लग रहा है और स्पीड बढ़ने के कारण जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकता है वो बढ़ता जाएगा। तो किस रेशियो में बढ़ रहा है? सेम टाइम में ये जो स्पीड, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो रेशियो होगा 1:3:5:7। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। इसमें डाउनवर्ड डिस्टेंस को निगेटिव लेकर के किया है प्रूफ, ठीक है। सो आप चाहोगे तो डाउनवर्ड डिस्टेंस को आप पॉजिटिव मान के भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आपके बुक में ये निगेटिव मान कर दिया गया है, मैं पॉजिटिव मान करके प्रूफ करके दिखा देता हूँ। निगेटिव तो आप समझ ही जाओगे बुक से। तो यदि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लोगे तो पहले टाउ सेकेंड में कितना डिस्टेंस आएगा? वो आएगा, देखो, y होता है v0 टाउ प्लस 1/2 g टाउ स्क्वायर। मैं प्लस लिया क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हो। ये टर्म हो गया 0 के इक्वल। सो y1 बोलो, ठीक है, y1 इज इक्वल टू 1/2 g टाउ स्क्वायर। अब आपको निकालना है y2। क्या निकालना है? y2। y2 क्या है? सेकेंड वाला जो टाउ है, ये जो डिस्टेंस, ठीक है। सो ये कैसे निकालोगे? आप निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 टाउ सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन टाउ सेकेंड। समझे नहीं समझे? आपको निकालना है सेकेंड वाले टाउ टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 2 टाउ में निकालोगे तो यहाँ तक होगा, उसमें से 1 टाउ को घटा दोगे तो यही निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 g 2 टाउ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 g टाउ स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा ही नहीं हूँ। सो हो गया 1/टाउ, ये 4 हो गया, 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। 1/2 g टाउ स्क्वायर इंटू 3। क्लियर है? अब फिर मैं थर्ड देखता हूँ, यदि थर्ड सेकेंड में निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सो थर्ड सेकेंड में निकालने के लिए आप निकालोगे y3 को लिखोगे y3 टाउ माइनस y2 टाउ। 3 टाउ कितना हो जाएगा? 1/2 g 3 टाउ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 g 2 टाउ का होल स्क्वायर। तो 1/2 g 9 टाउ स्क्वायर माइनस 1/2 g 4 टाउ स्क्वायर। इट इज 1/2 g 5 टाउ स्क्वायर। तो आप देख रहे हो किस किस रेशियो में है, ठीक है। ये रेशियो में है आपको 1/2 g टाउ स्क्वायर इज टू 1/2 g 3 टाउ स्क्वायर इज टू 1/2 g 5 टाउ स्क्वायर। सो आप देख रहे हो इसमें से जो कॉमन टर्म सब हट जाएगा। तो 1/2 g टाउ स्क्वायर कॉमन टर्म है, उसको रिमूव कर दो। उसको रिमूव कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? 1:3:5। वैसे ही फिर आगे में देखोगे 7 आ जाएगा। अब 7 के लिए खुद से निकाल कर देखना।
यहाँ पर निगेटिव मानकर किया है, तो फर्स्ट सेकेंड में आएगा, फर्स्ट टाउ सेकेंड में आएगा -1/2g टाउ स्क्वायर। सेकेंड सेकेंड में निकालने के लिए इसने क्या किया कि 2 टाउ में कितना डिस्टेंस आया, और वो पहले वाले का 4 गुना डिस्टेंस है। सो सेकेंड टाउ में जो आया वो 3 टाइम्स आया, ठीक है। तो ऐसे करके ही ये भी निकाला है, आप देखोगे तो सेम आ रहा है रेशियो, क्लियर है, 1:3:5। सो यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, सारे चीज़ को इंटरवल लिया है आपको, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स को, और फर्स्ट टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस आया फर्स्ट टाउ में, सेकेंड टाउ इंटरवल में आएगा -1/2g टाउ स्क्वायर इंटू 3, फिर 5, फिर 7। सो यही है, ये लॉ जो है ना, दिस लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गैलीलियो इन हु वाज द फर्स्ट टू मेक क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ फ्री फॉल। अब इससे रिलेटेड और 1-2 कंसेप्ट से उसको समझ लेते हैं। सो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट प्रॉब्लम नीट का हम लोग देख रहे हैं, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स अ डिस्टेंस h1, h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively, the relation between h1, h2 and h3। सो हम लोगों ने देखा है कि इंडिविजुअल टाउ सेकेंड्स में, ठीक है, टाउ सेकेंड्स में जो निकलता है, ठीक है, हमें सेम टाइम गैप रहे, तो फिर कितना होता है, रेशियो 1:3:5 में रहता है उसका डिस्टेंस। आप ऐसा मत समझो कि केवल फ्री फॉल के केस में ही है, इस केस में भी आप यदि मान लेते हैं कि पहला सपोज करो कि 1 सेकेंड में लोगे, ईच सेकेंड में लोगी, तब भी यही रेशियो रहेगा, ठीक है। अच्छा, यदि 2-2 सेकेंड का बना दो टाइम स्लैब, तब भी यही रहेगा। यदि आप 3-3 सेकेंड्स का बना दो, मीन्स कि फर्स्ट 3 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में, फिर 3 सेकेंड में, तो किस किस रेशियो में जाएगा, 1:3:5:7:9, ऐसे से करके जाएगा। आप 4-4 सेकेंड कुछ भी गैप टाइम इंटरवल रखो, लेकिन फिक्स्ड रखो और इक्वल रखो, क्लियर है। सो अच्छा, ऐसा ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यदि फ्री फॉल की जगह कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में हो, ये भी तो स्ट्रेट लाइन मोशन था ना, कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में हो तो भी इक्वल टाइम इंटरवल में, प्रोवाइडेड दैट कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो इस इनिशियल वेलोसिटी 0 पर अब कोई चल रहा हो कार, तो फिर और इसका एक्सेलरेशन a हो, तो फिर इक्वल टाइम इंटरवल में आपको कितना जो डिस्टेंस कवर करेगा वो किस रेशियो में होगा, 1:3:5:7। सो ये फॉर्मूला का अप्लाई करते, इस कंसेप्ट का अप्लाई करते हुए देखो, ये 5 सेकेंड से इक्वल टाइम इंटरवल है, तो आप बोलोगे h1/h2 क्या होगा, 1:3 हो जाएगा, डेट इज h1 इज इक्वल टू h2/3। वैसे ही h1/h2 या फिर बोलो h2/h3 इज इक्वल टू कितना होगा, 3/5। सो h2/3 इज इक्वल टू h3/5। सो h1/1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5, और h4 होता तो h4/7। अब यदि मान लेते हैं कि मैं बोलूं कि nth सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम कंसेप्ट है, ठीक है, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो उसका फॉर्मूला ये है। कैसे ये फॉर्मूला आया, मान लेते हैं कि मुझे निकालना है, जैसे कोई चल रहा ऑब्जेक्ट जिसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो ये v0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो ये आपको nth सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस किसने कवर किया, nth सेकेंड में, मीन्स कि ये सारा डिस्टेंस जो कवर किया होगा ये n-1 सेकेंड्स में कवर किया होगा, और इतना डिस्टेंस इसने कितने में कवर किया होगा, n सेकेंड्स में। सो nth सेकेंड में निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, ये हम लोग लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, वही हो जाएगा। सो इसको आपने Sn से यहाँ डिनोट कर दिया है। सो Sn इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड्स कितना होता है, आपको मालूम है, x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at², जब a एक्सेलरेशन है तो t का वैल्यू यहाँ n है, तब तो n सेकेंड है ना। सो ये हो जाएगा v0 इंटू n प्लस 1/2 n a इंटू n²,
माइनस n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो होगा v नॉट n-1 प्लस 1/2a n-1 का होल स्क्वायर। सो अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है तो निकल जाएगा आंसर। सो v नॉट n-n प्लस 1 प्लस 1/2a n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो v नॉट ये कैंसिल हो गया, प्लस 1/2a n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो v नॉट प्लस 1/2a 2n माइनस 1। सो देखो यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। तो हमेशा ध्यान रखो कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड होगा आपको v नॉट प्लस a/2 2n माइनस 1। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड कितना हो जाएगा, v नॉट प्लस a/2 और n का वैल्यू 1 डाल दोगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, टोटल 2 सेकेंड्स में नहीं, सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा, v नॉट प्लस a/2 और 2 का वैल्यू n का वैल्यू 2 रखोगे इंटू 3। फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, v नॉट प्लस 5a/2। डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड, v नॉट प्लस 7a/2। सो यदि इनिशियल वेलोसिटी को आप 0 मान लोगे तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, हर एक सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल 1:3:5:7 ऐसे ही होना चाहिए, और वैसे आ भी रहा है। सो ये फॉर्मूला कभी बहुत काम आ जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला ये है। क्लियर है। अब एक और छोटा सा प्रॉब्लम है, फटाक से देख लेते हैं। ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फॉल्स थ्रू, ये ड्रॉप किया गया टॉप ऑफ द टावर से तो 40 मीटर जाता है लास्ट 2 सेकेंड में। मीन्स ये मान लो कि लास्ट 2 सेकेंड्स है, उसमें ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 मीटर, ये बॉल जो ड्रॉप किया गया था। और हाइट निकालने को बोल रहा है, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड मेथड से और ट्रिक से। तो मान लो कि ये t टाइम में पूरा ट्रैवल किया है, तो ये t-2 टाइम में ट्रैवल किया होगा, ये लास्ट के 2 सेकेंड में ट्रैवल किया होगा। सो डिस्टेंस ट्रैवल इन लास्ट के 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, एस लास्ट 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/2 GT स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस हो गया 1/2 GT स्क्वायर माइनस 1/2 GT-2 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं तो देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 1/2 G और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4t। सो ये कैंसिल हो गया और g का वैल्यू कितना है आपको 10 है। सो 1/2 इंटू 10 इंटू 40 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 40 मीटर। सो 5 ये हो गया 8। सो 40 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 दैट इज 12 और t इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3 सेकेंड। सो टोटल 3 सेकेंड्स था, ठीक है, इसमें लास्ट के 2 सेकेंड्स में ये 40 मीटर आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, 1/2 G इंटू 3 का होल स्क्वायर और 5 इंटू 9 45 मीटर। एक तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सेकेंड अब ट्रिक से सॉल्व करना चाहो तो रेशियो किस किस रेशियो में होगा, 1:3:5 और 1:7 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अब सो देखो कि अलग अलग आपको ट्रिक लेना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। लाइक आप सपोज करो कि ये 3 कॉम्बिनेशन ले लिए तो 5 और 3 8 हो गया। 8 को 40 मीटर में ट्रेवल किया है, मीन्स कि 8 लेंथ था, 5 + 3 8 लेंथ था तो 40 मीटर आया। तो टोटल इसका मतलब यहीं तक होगा। तो टोटल 1 3 5 9 लेंथ होगा तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 कर दोगे 45 मीटर, ये आ जाएगा आंसर। सपोज करो कि यहाँ पर 60 मीटर होता है, क्या होता है 60 मीटर, तो आप गेस कैसे करते हैं, ऑप्शंस देखकर गेस करना है। 1 3 5 7, तो ये 5 और 7 12 हो रहा है,
इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक लेकर के बनाया गया होगा एग्जामिनेशन में। फिर तो कर दो, 7 5 12 3 15 1 16, 16 इंटू 5 80 मीटर होता है। तो आपको ना ये इस तरीके से भी टाइम कम रहे तो विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड मेथड तो है ही। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, बिल्कुल बिंदास होकर के पढ़िए। कुछ भी समस्या किसी भी टॉपिक का हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।